Hello bachcho, let's start the question. And the question says, with reference to enzymes, turnover number means option A, the number of substrate molecules that a molecule of an enzyme converts into product per hour. Option B, the number of substrate molecules that a molecule of an enzyme converts into product per second. ऑप्शन सी है हमारे पास द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल दैट अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एंजाइम कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट पर मिनट और इज इट ऑप्शन डी द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल दैट अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एंजाइम कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट पर डे सो let's start with our key concept. Key concept. The key concept of this question is enzymes turnover number. एंजाइम्स टर्नओवर नंबर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट आर एंजाइम्स। तो एंजाइम्स क्या है? तो एंजाइम्स बेसिकली आपके क्या है? ये आपके किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस को क्या करते हैं अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस या फिर अंडर स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड अंडर स्पेसिफिक पीएच उसको कैटलाइज करते हैं। ये क्या होता है? तो ये होते हैं बायोलॉजिकल इन ओरिजिन। बायोलॉजिकल, ये आपके एंजाइम्स बायोलॉजिकल इन ओरिजिन है क्योंकि ये ऑलवेज प्रोड्यूस होते हैं बाय लिविंग सेल्स। अब क्या होता है? इनको एंजाइम्स को चाहिए स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक पीएच, जिससे क्या होता है इनकी एक्टिविटी क्या हो जाती है? अच्छी हो जाती है। अगर हम रेंज ऑफ ऑप्टिमम टेम्परेचर बोले तो रेंज कितनी है ऑप्टिमम टेम्परेचर की? तो इट शुड बी अराउंड 25 से 40 डिग्री सेल्सियस। इस पे क्या है? एंजाइम आपका ऑप्टिमम रेंज है, इस पे एंजाइम आपका सबसे अच्छा काम करेगा। एंड अगर हम बात करें तो एंजाइम हम लेते हैं किस अमाउंट में? एंजाइम हम लेते हैं इन माइक्रो अमाउंट्स। माइक्रो अमाउंट्स, और वो हमेशा क्या होता है बार बार यूज होते रहता है, तो इसलिए हम उनको माइक्रो अमाउंट्स में लेते हैं। और ये क्या होता है? ये होते हैं हमारे वाटर सॉल्युबल। और ये क्या होता है? ये आपके होली या फिर पार्शली प्रोटीनस इन नेचर होता है। अगर हम बात करें टर्न ओवर नंबर की तो हम यहाँ लिखते हैं इसके बारे में टर्न ओवर नंबर। टर्न ओवर नंबर क्या होता है? तो एंजाइम का क्या होता है? एंजाइम का होता है टर्न ओवर नंबर। एंजाइम्स हैव टर्न ओवर नंबर। एंजाइम्स के पास होता है टर्न ओवर नंबर। ये क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एक्टेड अपॉन 1 माइक्रोमोल ऑफ एंजाइम इन 1 मिनट। क्या होता है ये होता है नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, number of substrate molecule acted upon by 1 micromole of enzyme in 1 minute, in 1 minute। मतलब कितना आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है जिसपे 1 माइक्रोमोल ऑफ एंजाइम काम कर रहा है 1 मिनट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हाई टर्न ओवर नंबर। अब कुछ कुछ एंजाइम्स का देख लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी हैव, जैसे कि 5 मिलियन है टर्न ओवर नंबर। 5 मिलियन किसके लिए? तो एक एंजाइम है जिसका नाम है कैटालेज। इसके लिए क्या है? इसके लिए वो 5 मिलियन है। एक और है हमारे पास जिसका नाम है यूडीएस। इसके लिए चाहिए 18 मिलियन। 18 मिलियन क्या है? तो ये इसका टर्न ओवर नंबर है 18 मिलियन। कौन सा एंजाइम है? उसका नाम है यूडीएस। एंड अगर हम बात करें, मतलब एक और एंजाइम है हमारे पास जो फास्टेस्ट एंजाइम है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। क्या नाम है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस।
कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये क्या है? ये है फास्टेस्ट एंजाइम। तो इसके लिए कितना है टर्नओवर नंबर? वो है हमारे पास 36 मिलियन। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम फास्टेस्ट एंजाइम। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या बोला है? द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स दैट अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एंजाइम कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट्स पर आवर। आवर थोड़ी था, कितना था? इट वाज पर मिनट, 1 मिनट। द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल दैट अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एंजाइम कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट पर सेकंड। ये भी नहीं। द नंबर ऑफ substrate molecules that a molecule of an enzyme convert into product per minute. Yes, this is correct. और लास्ट में क्या है? यहाँ पे डी है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो hence the correct option is option C. The number of substrate molecule that a molecule of an enzyme converts into products per minute. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।